इस वीडियो के शुरू होने से पहले आप अपने हेडफोन्स या एयरफोन्स ज़रूर लगा लें। अनूप, बाहर आओ। देखो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अनूप, बाहर आओ। अनूप, अनूप, बाहर आओ। एक रात मैं अपने खेत में पानी दे रहा था। मेरे खेत में एक कमरा भी बना हुआ है। खेत में ज़्यादा रात होने पर मैं अक्सर वहाँ सो जाता हूँ। मैंने अपने खेत में पानी देकर आराम करने के लिए उस कमरे में गया और अपनी चारपाई बिछाकर सो गया कि देर रात मेरी आँख एक आवाज़ से खुली। मैं जागा तो मैंने पाया कि आवाज़ किसी की पायल की है, पर इतनी रात गए किसी खेत में एक औरत का होना मुझे थोड़ा अजीब लगा, तो मैंने अपने कमरे में ही रुकना ठीक समझा। कुछ पल बाद मुझे एक आवाज़ आई, अनूप। आखिर ये कौन थी जिसे मेरा नाम भी पता था? और उसने मुझसे कहा कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगे? मैंने अपने कमरे में ही एक छोटे से रोशनदान से झांक कर देखा तो एक लड़की दुल्हन के कपड़े पहने हुए बाहर खड़ी थी, और जब मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी तो डर के मारे मेरे हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि उसके पैर किसी पिशाच की तरह पीछे मुड़े हुए थे। मुझे समझने में देर नहीं लगी आखिर वो कौन थी, और अब वो लगातार अनूप, मुझे आवाज़ बाहर लगा आओ। रही थी। देखो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अनूप, मैं बाहर आओ। काफ़ी डर गया था, तो मैंने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन और कुछ देर बाद सारी आवाज़ें आना बंद हो गई। दरअसल आज से 2-3 साल पहले हमारे गांव में एक ज्योति नाम की लड़की की शादी थी। आज उसकी बारात उसके दरवाजे पर जैसे ही आई तो दूल्हे के पिता ने उतरते ही ज्योति के पिता से पूछा, हमने जो शर्त कही थी याद है कि भूल गए? जी याद है मुझे, जो सामान आपने बोला था मैं वो सारा सामान लेकर आ गया हूँ। अच्छा किया। अब पैसे कहाँ हैं 10 लाख रुपए? अरे समधी जी, वो तो मेरे पास नहीं हो पाए, मगर आप नाराज़ मत होइएगा। मैं अपनी पूरी जी जान लगाकर आपके पैसे आपको ज़रूर दूंगा, बस आप ये शादी करवा दीजिए। के का 10 लाख रुपए थारे पे ना है? मन ने मूर्ख समझे के? अब 10 लाख ना, अब तू 20 लाख रुपए मन ने देगा, वरना भूल जा अपनी बेटी का ब्याह। चलो रे, कोई ब्याह व्याह ना हो रहा यहाँ पे। अरे आप ऐसे मत कहिए, आप ऐसे नाराज़ होके मत जाइए। देखिए मैं ज़रूर वो उन पैसों का इंतज़ाम कर दूंगा, कृपया कर ऐसे मत जाइए यहाँ से आप। लेकिन उसने ज्योति के पिता की एक भी नहीं सुनी और बारात लेकर ज्योति के दरवाजे से वापस चला गया। इतना अपमान होने के बाद ज्योति के पिता ने आत्महत्या कर ली, और जब ये सब बात ज्योति को पता चली तो उसने अपने दुल्हन के जोड़े में ही खुद को आग लगा ली। कुछ दिन बाद जिस घर में ज्योति की शादी होने वाली थी, उस घर में आग लगने की वजह से उस घर के हर एक सदस्य की मौत हो गई, और माना ये जाता है ये सब ज्योति की आत्मा ने बदला लिया था। और आज भी उस गांव में ज्योति की आत्मा उस ही शादी के जोड़े में भटकती है जो आज अनूप को दिखी थी। हो सकता है किसी दिन आपको भी वो आत्मा। अनूप,
दिखाई दी। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए पुरानी किताब के साथ।